हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्व्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ मोशन, दैट इज मोशन क्या होता है, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड पॉजिटिव होती है ऑलवेज, एंड वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सो नाउ we will discuss about average speed and average velocity. So our next topic is average speed and average velocity. Average speed and average velocity. So average speed क्या होती है? Average speed है, average speed, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। ओके। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो स्पीड के अंदर और एवरेज स्पीड के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या आया है हमारे पास? यहाँ पे सबके साथ, टाइम के साथ भी और डिस्टेंस के साथ भी क्या लग गया? टोटल लग गया। एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। मान लो एक कार है जिसने पहले डिस्टेंस कवर करी है 8 मीटर इन टाइम t1 2 सेकेंड्स। ठीक है। सेकंड उसने कवर करी है 16 मीटर इन टाइम t2 इक्वल्स टू 16, सॉरी, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। तो देखो, लास्ट क्लास में जो हमने किया था स्पीड, स्पीड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि 8 मीटर डिस्टेंस कवर करी है 2 सेकेंड्स के अंदर, तो इसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल्स टू, इसके लिए क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 8 मीटर है और टाइम कितना है? 2 है। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्पीड। फर्स्ट केस में कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। सेकंड केस में कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितने हमारे पास? 8 + 16 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 + 2, यानी कि 4 सेकेंड्स। सो इट विल बी 24 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स एवरेज स्पीड विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड में हमने क्या देखा कि हम क्या करेंगे? जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है अलग अलग टाइम इंटरवल में, जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है सभी को, सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे और डिवाइड में क्या करेंगे? उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम उसने लिया है
वो टाइम कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। या तो हम ये यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास नहीं दी हुई है, तो क्या कर सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से। सो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है, इसको v एवरेज से लिख सकते हैं हम। सो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि ये केस हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर मान लो हमारे फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। सेकेंड केस में वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड थी। तो मान लो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 8, और डिवाइडेड में टोटल टाइम कितना था, 4 सेकेंड्स। सो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4। सो इट विल बी 4 3 12। सो 3 मीटर per second. This is the average velocity. I hope it is clear to all. So let's move to the next topic, that is uniform motion and non-uniform motion. So our next topic is uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। सो जैसे कि मान लेते हैं एक कार है, उसने चलना स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट इज x = 0। x क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम x से, या फिर s से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी है 1 सेकेंड में। नेक्स्ट इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी है 1 सेकेंड में। और नेक्स्ट फिर से 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी है 1 सेकेंड में। सो इस मोशन को हम कैसा मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी कि हर एक इंटरवल में, एक इंटरवल है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है हमारे पास, यानी कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड इक्वल है सभी, ये भी इक्वल है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मान लो रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो आपकी गाड़ी क्या चलेगी, एक सेम स्पीड के साथ चलेगी हर जगह। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, तो यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा मतलब हम दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, कि हर पॉइंट पे हर जगह इसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, सेम है। जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस है 1 सेकेंड है, तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ से इस पॉइंट तक की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर जगह क्या है, स्पीड हमारी सेम है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, समझ में आ गया होगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि जिसमें स्पीड सेम नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि पहले 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी 1 सेकेंड में, सेकेंड इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी 2 सेकेंड में, और उससे नेक्स्ट जो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी वो किसने में करी, मान लो 5 सेकेंड में कवर करी। ठीक है।
तो ये किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है, मतलब हर एक इंटरवल में डिस्टेंस तो सेम कवर करी गई है, लेकिन इंटरवल जो है हमारे पास वो सेम नहीं है। सॉरी, इट्स 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, पहले जो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने क्या कर ली, 1 सेकेंड में कवर कर ली। सेकेंड जो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी है वो 2 सेकेंड में कवर कर ली है। नेक्स्ट 5 मीटर डिस्टेंस जो है उसको कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड का टाइम लग गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्वल डिस्टेंस है बट नॉट इक्वल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है। सेकेंड, इसका ये भी हो सकता है कि टाइम इंटरवल तो सेम हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म हम किसको बोल सकते हैं, जहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर करी जाती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो ट्रैफिक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने घर से निकले हम गाड़ी लेकर, आराम से, कोई ट्रैफिक नहीं था, इजीली हमने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। थोड़ा सा हम यहाँ पे मान लो सिटी के अंदर, किसी सिटी के अंदर जा रहे हैं, सिटी के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रैफिक ज्यादा होता है तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमें इसको स्लो करना पड़ेगा। फिर ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंटर कर चुके हैं तो वहां पे तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, फुल स्पीड के साथ हम मतलब ज्यादा स्पीड के साथ हम गाड़ी को नहीं चला सकते, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां पे। सो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या है कि ट्रैफिक में हम गाड़ी चला रहे हैं, वो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, I hope this is clear to all. So, our next topic is acceleration. Acceleration. अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कवर करता है वो क्या है, वहां पे स्पीड हो रहा है। यानी कि अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है। So that means rate of change of position with respect to time is the velocity. लेकिन क्या होगा अगर वेलोसिटी ही चेंज हो जाए। ठीक है, अगर वेलोसिटी को ही हम चेंज कर दें तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। यानी कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी हमारी चल रही थी, जैसे कि सेकंड केस में अगर हम देखें, सेकंड केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारी स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड है। इस केस में क्या है, 5/2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस केस में क्या है, 5/5, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है हमारी। ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसकी स्पीड क्या हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर इसकी वेलोसिटी कम हुई है, फिर इसकी वेलोसिटी और भी कम हुई है, यानी कि वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे केसेस में जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। इस वेलोसिटी को कम करने के लिए हमने क्या किया, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस जहां पे वेलोसिटी कम होती है, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो इनिशियल से फाइनल वाला जो चेंज है वो क्या होगा,
कम होएगा इनिशियल के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड पहले थी 20 मीटर पर सेकेंड और अब हो चुकी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है। मान लो ये वेलोसिटी जो चेंज हुई है उसको इसमें टाइम लगा 2 सेकेंड्स का। ठीक है। इसके बाद सेम केस है, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड थी पहले, फिर बाद में कितनी हुई, 40 मीटर पर सेकेंड हुई है। इसमें कितना टाइम लगा, मान लो 4 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का होगा, यानी कि इसकी जो कम टाइम में वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time. So this is the formula for acceleration. चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। वी और यू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, और यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। सो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये दो जो एग्जाम्पल हमने लिए थे, इसके अंदर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो केस था उसमें क्या था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, फर्स्ट के लिए ए वन मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर है। ठीक, 40 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल कितनी है, 20 है। और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 2। सो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से A2 क्या आ जाएगा, 40 - 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 4। और 4 5 जा 20, so it will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। this is 5. Okay, so this is the acceleration. Now एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे तो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन ये कहाँ से आई, किस तरीके से आई, वो हम देखेंगे। ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और डिवाइड में क्या है, सेकेंड है। सो मीटर पर सेकेंड हो गई ये ऊपर, और नीचे क्या है, सेकेंड है। तो अगर इस सेकेंड को ऊपर हम लेके जाएंगे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट। ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि इसके फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है। सो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। सो वैसे वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका होता है ए, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं। लेकिन ये वैसे 11th क्लास में पढ़ोगे आप डिटेल में, 9th क्लास में ये चीज नहीं है, तो 9th क्लास में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे आगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है।
हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में ये पॉजिटिव होगा, किस केस में ये नेगेटिव होगा, और कब ये जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, वेलोसिटी पहले कितनी थी? 20 थी, और बाद में कितनी हो गई? 40 हुई। यानी कि वेलोसिटी क्या हुई है यहाँ पे? इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? पॉजिटिव आई है। ठीक है। नाउ नेगेटिव किस केस में होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से अगर फाइनल वेलोसिटी कम है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मान लो इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। टाइम इसमें कितना लगा है? मान लो 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, या फिर 1 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है। सो एक्सेलरेशन अगर इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 5 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। सो इट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है। So this is the example of negative acceleration. Now, acceleration जीरो कब होता है? जब velocity constant होती है तो acceleration क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। velocity constant होती है तो acceleration क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर ये दोनों सेम है तो 5 - 5 क्या होएगा? जीरो होएगा हमारे पास। तो उस केस में acceleration क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। So this is all about acceleration. I hope this is clear to all. Now let's move to the next topic, that is equation of motion. Equation of motion. There are three equation of motion. First is V equals to U plus A T. Second is S equals to UT plus half AT square. And third is V square minus U square equals to 2AS. These are the three equation of motion and these are most important. ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, 9th क्लास में भी, और आगे भी ये हर जगह यूज होती है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हर जगह ये यूज होती है। सो इनको रट लो बिल्कुल। ठीक है। सो जैसा कि ये चीजें मतलब कि यहाँ पे वी यू ए टी ये सब क्या डिनोट करता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। चलो फिर भी लिख देती हूँ मैं। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं या फिर एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। v is फाइनल वेलोसिटी। और क्या रहेगा? ए। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एंड टी इज द टाइम। ठीक है। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है इनका डेरिवेशन भी है, लेकिन वो सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, अगर किसी को करना है वो तो
वो आप उसको देख सकते हो। ये सेम डेरिवेशन 11th क्लास में भी है, तो उसके लिए जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी उसको देख सकते हैं। इसके डेरिवेशन को समझने के लिए हमें पहले ग्राफ समझना होगा। सो लेट्स डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डायरेक्ट मैं एस टी ग्राफ लिख देती हूँ। एस से डिस्टेंस और टी से टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए यहाँ पे ये एक्सिस मान लो डिस्टेंस को डिनोट कर रही है, और ये जो एक्सिस है ये टाइम को डिनोट कर रही है। दिस इज एस एंड दिस इज टी, दिस इज एस एंड दिस इज टी। सो जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसके लिए है? जब वेलोसिटी जीरो है। सेकंड जो ग्राफ है वो किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और तो जो थर्ड ग्राफ है वो किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो जब स्पीड जीरो है, स्पीड अगर जीरो है, मान लो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। इस टेबल की स्पीड अगर जीरो है तो क्या होगा? क्या डिस्टेंस इसकी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे ये टेबल रखा हुआ है। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर है, ठीक है। और स्पीड क्या है इसकी? जीरो। तो अगर इसकी स्पीड जीरो है तो इसकी डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 मीटर है। तो अगर इसकी स्पीड जीरो है तो इसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्पीड हमारी जीरो है, तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, ठीक है। सो ये क्या किसके लिए हो गया? जब स्पीड जीरो है। सेकंड कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, थोड़ा एक सेकेंड। ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो लाइन है वो कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन में आएगी। यानी कि मान लो इक्वल इंटरवल में क्या कर रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये मान लो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से, ठीक है। सो फर्स्ट 2 सेकंड में मान लो इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर दी है। सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स में इतने डिस्टेंस कवर कर दी है। फिर अगले 2 सेकंड्स में ये डिस्टेंस इसने कवर करी है, ठीक है। सो ये क्या है? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो दिस विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि पहले क्या किया है, इसने बहुत कम डिस्टेंस कवर करी है, फिर इस टाइम के अंदर यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दी है। सो इस तरीके से आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसके लिए नेगेटिव स्लोप नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहला फर्स्ट केस क्या है? एट रेस्ट, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो दिस एक्सिस डिनोट्स वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। वेलोसिटी टाइम एंड वेलोसिटी, this is time axis, velocity. This is time axis, velocity. Sorry, velocity and time. ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या है? एट रेस्ट, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिख जाए आपको। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो है। सो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जब जीरो है यानी कि एट रेस्ट है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और टाइम। यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? हर जगह सेम है। सो दैट मीन्स वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो क्या है? सेम है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी? इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास? कहीं पे इंक्रीज हो रही है, कहीं पे डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के लिए नेगेटिव स्लोप भी आ सकता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। सो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था। और ये जो नेक्स्ट है ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है। अगर इनिशियली कोई भी अगर मान लो वेलोसिटी है तो उसके लिए कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ये आ जाएगा। ठीक है। सो ये कहाँ किसके लिए है? जब इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ये ग्राफ है। ठीक है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस तरीके से आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है। ये किसके लिए था? एक्सेलरेशन के लिए। अगर मान लो अभी इसी तरीके से अगर हमें रिटार्डेशन के लिए ड्रॉ करना है। रिटार्डेशन यानी कि अगर मान लो इसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। तो उसके लिए इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। और ये कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो ये किसके लिए है? एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए। और ये किसके लिए है? रिटार्डेशन के लिए। रिटार्डेशन। यहाँ पे ये मान लो अगर इंक्रीज हो ही नहीं रहा, पूरा क्या है ये? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। तो दिस विल बी फॉर रिटार्डेशन। यहाँ पे भी इसी तरीके से ये किसके लिए है? रिटार्डेशन के लिए है। एंड दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।